हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मेरे सामने मारुति सुजुकी अल्टो खड़ी है और मैं आपको अल्टो का पूरा कंप्लीट रिव्यू करके बताऊंगा। मतलब ये रिव्यू कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई इसको परचेज़ कर रहा है तो उसको क्या अच्छा लगेगा, इस कार में क्या बुरा लगेगा, तो ये बिल्कुल कंप्लीट रियल लाइफ रिव्यू होगा। ओके, तो उसमें हम पॉजिटिव्स भी देखेंगे। तो सारे पहले पॉजिटिव्स हम देख लेते हैं कि इस कार को लेने के सारे पॉजिटिव्स क्या हैं और ये कार किनके लिए बनी है, क्योंकि ये सबसे कॉम्पैक्ट कार आती है अपने रेंज की। उसके बाद हम इसके सारे निगेटिव्स भी देखेंगे कि सारे निगेटिव्स भी इसमें क्या क्या आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सारे पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव में ये आती है कि अगर आप एक कॉम्पैक्ट कार चाह रहे हैं ख़रीदना और एक बजट वाली कार ख़रीदना चाह रहे हैं तो अल्टो 800 VXI एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो जाता है। जो भी आप वेरिएंट लीजिए, VXI लीजिए, VXI प्लस लीजिए या फिर LXI CNG लीजिए, तो ये तीनों ही सबसे बेहतर वेरिएंट्स आपके पास आ जाते हैं जब आप अल्टो परचेज़ करते हैं। तो बजट में भी आ जाते हैं, जो कि आप इसको 4 लाख के आसपास से लगभग 5,10,000 तक खरीद सकते हैं। मैं उसमें CNG वेरिएंट भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो इतने सारे चीज़ें इसमें मिल जाती हैं कि आपको एक 5 लाख के बजट में हर ऑप्शन, CNG लेना है, पेट्रोल लेना है, फुल्ली फीचर्ड लेना है, सभी कुछ आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें कि इसकी प्लस पॉइंट क्या है, तो वो है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इजी सर्विस हो जाती है और ये काफ़ी आराम होता है इसको रखना। मतलब इसको एक तरह से पालना इसको काफ़ी आसान होता है, अपने घर में रखना इसको काफ़ी आसान होता है। तो इसका मेंटेनेंस करना सबसे आसान हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से माइलेज भी देखिएगा तो अल्टो ठीक ठाक माइलेज दे देती है। CNG में इसका 30 का क्लेम है माइलेज और पेट्रोल में 22 का क्लेम है माइलेज। तो आप जो भी वेरिएंट ले रहे हैं तो उससे मैं तो कहूँगा CNG ही लीजिए, कंपनी फिटेड, उससे आपको काफ़ी माइलेज मिलेगा। आप लगभग 4-5 साल में अपने पूरे गाड़ी का जो है पैसे वसूल कर लीजिएगा CNG से। तो ये सारी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप अल्टो परचेज़ करते हैं तो। अब बात करते हैं इसमें आपको एक टेस्टेड ड्यूरेबल इंजन मिल जाता है। इस इंजन का काफ़ी नाम है, ये इंजन ख़राब नहीं होती है, लोग लंबे लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक भरोसेमंद गाड़ी है, इंजन के मामले में भी देखिए, चेसिस के मामले में भी देखें या फिर चलने के मामले में देखें, तो ये सभी तरीके से काफ़ी अच्छी आती है। एक बहुत ख़ास बात है अल्टो की कि अल्टो कभी भी ज़मीन से टकराती नहीं है। मतलब आप कहीं भी ऑफ रोड ले जाइए तो एक इसके जो भी ऑनर से आप पूछिएगा, अल्टो कभी भी जो बड़े रोड ब्रेकर्स पे कहीं पे भी आप इसको ले जाइए, ये ज़मीन से टकराती नहीं है। मतलब इसका जो कहीं भी बॉडी जो है वो टकराता नहीं है, हाईएस्ट तक ही रोड ब्रेकर सभी ये क्रॉस कर जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद इसके राइडिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो ये एक छोटी कार होने के बावजूद भी इसके अंदर टायर नॉइस कोई भी नहीं आती। अगर आप इसको रोड पे चलाते हैं तो कभी भी आपको टायर नॉइस सुनाई नहीं देगा। कि अगर आप कंक्रीट रोड है तो थोड़ा सा वो गिट्टी टाइप साउंड जो है वो सुनाई देता है, तो वो साउंड आपको नहीं सुनाई देता है। इसका सॉकर्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको जो है मूवमेंट नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि ख़राब रास्ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है जर्की फील कराएगी, तो वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आते हैं। बहुत अच्छा, आप इवन देख सकते हैं कि ये गाड़ी इधर से अगर हम देखें तो ये कितनी उठी हुई भी नज़र आती है कि जैसे कि ये कहीं भी सटे ही गे ही नहीं, मतलब काफ़ी ऊपर में नज़र आता है कार। और इसका सस्पेंसन का जो एडजस्टमेंट भी है वो भी काफ़ी अच्छा किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट के बाद हम अंदर चलेंगे, कार के अंदर की चीज़ों को देखेंगे कि कार आप कहीं भी बनवाते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म पे रखते हैं, अगर आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म पे इनकम बेस जो है एक ही रहने वाला है, आपका कमीनी बहुत ज़्यादा कमाई आपका नहीं बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर आप नॉर्मल भी करते हैं, अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं अपने कार में, तो ये कार अगर कभी ख़राब भी होती है, टूटती फूटती भी है, तो काफ़ी कम दामों में बन जाती है, क्योंकि इसका सामान बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत कम दाम में अवेलेबल है। चलिए अब हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि इसका AC कैसा वर्क करता है। तो इसका AC समझ लीजिए, जो भी इसमें अभी लगाया गया है AC, आप कितनी भी गर्मी में इसको लेके चल जाइए, 5 से 7 मिनट इसको पेट्रोल में लगता है AC को ठंडा कर देने में। CNG में 1-2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन कंपनी फिटेड CNG में ऐसा नहीं है, आफ्टर मार्केट CNG फिटेड में ऐसा है। तो मैं आपको आफ्टर मार्केट CNG रेकमेंड नहीं करूँगा। वैसे भी आप BS6 अगर कार लेते हैं तो आप आफ्टर मार्केट CNG नहीं लगवा सकते हैं, RC पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो कंपनी फिटेड CNG ही आप लीजिए और AC मतलब आपको शिकायत नहीं होगी जो ये कार की रेंज है। हाँ, थोड़ा सा एक शिकायत होता है
कि जो आप जो राइडर होता है और जो आपका पिलियन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और आपको बैठ के दिखाता हूँ। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार बैठ गया, तो जब आप धूप में चल रहे होंगे तो जब धूप आती है इस पर, ये थोड़ा आगे किया हुआ है, यहाँ रहेगा, तो जब धूप आती है ना तो इससे लगता है जैसे एक जैसे हम आग हीटर से आग तापते हैं तो हमें धार लगता है ना, तो उसी टाइप का ये जो थोड़ा गरम गरम लगता है। तो उस समय मुझे क्या करना होता है, मुझे एसी का हवा को इस वेंट से निकालना होता है, जो कि विंडशील्ड वेंट होता है, उससे निकालना होता है। इस वेंट से निकलने पे हमें धार लगती है, क्योंकि ये विंडशील्ड जो है हमारी वो काफ़ी नज़दीक है चेहरे के। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि कुछ इसमें ऐसा व्यवस्था अगर कंपनी कर सकती थी, लेकिन इतनी छोटी कार है तो विंडशील्ड को आखिर रखे कहाँ। तो विंडशील्ड इतना नज़दीक होने के कारण इस पर जब ज़्यादा धूप लगती है, कड़ी धूप लगती है, तो आपको एक धार लगता है, जैसे एक गर्म हवाएं जैसी लगेगी चेहरे पे। तो उस समय ये एसी वेंट्स वहाँ पे वर्क नहीं करते हैं। आपको एसी का जो एयर फ्लो है वो इस पे करना पड़ता है, जो कि विंडशील्ड पे करना पड़ता है, तब जाके आपको जो है ठंडक महसूस होती है, जो आगे में बैठे हुए होते हैं। लेकिन उस समय भी अगर इसको भी आप ऑन रखते हैं तो पीछे वाला ठंडक महसूस करेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, जो कि मैं लगातार इसको यूज़ करता हूँ, तो अपने विंडशील्ड पे ही रखता हूँ जब ज़्यादा धूप होती है तो। और धूप के साइड में ही मैं जा रहा हूँ, सूरज के साइड में, तो विंडशील्ड पे हमें एयर फ्लो को करना पड़ता है, एसी के एयर फ्लो को। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब आपको स्पेस के मामले में बताता हूँ। चलिए मैं बैठा ही हुआ हूँ तो आपको दिखाता हूँ। एक तो ये दरवाज़ा पूरी खुल जाती है, तो ऐसा मैं 5.6 इंच आप देख रहे हैं आराम से, अगर मैं इसमें बैठना चाहूँ, जो भी सीट एडजस्टेड है, तो आराम से आप जाके बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर पिलियन सीट में आपको बैठना है तो वैसे लोग बोलते हैं जो ओरिजिनल मेथड है बैठने का वो होता है कि पहले आप बैठ जाइए, उसके बाद जो है पैर ऐसे अंदर घुसाइए। तो मुझे सबका अपना अपना तरीका है, तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं इतना पे ही सीट रखना पसंद करूँगा, क्योंकि इस तरह से जब मैं अपने पैर को फैलाता हूँ तो मेरा थाई यहाँ पे सपोर्ट में आ रहा है। अब इससे आगे मैं करूँगा, मान लीजिए यहाँ करता हूँ, तो देखिए ये तुरंत यहाँ पे मेरा पैर जो है वो टकरा गया, तो इससे आगे नहीं करने दिया, और आगे तो अब करने ही नहीं देगा। लेकिन ये यहाँ तक आगे होती है, तो यहाँ पे अब ऐसे तो मैं पैर रख के नहीं चलूँगा, या ऐसे तो रख के नहीं चलूँगा। तो ये दिक्कत है एज अ 5.6 इंच। तो आप मेरा अगर सही पैर पोजीशन आएगा तो ये यही आएगा लगभग यहाँ पे। तो इस तरह से मैं पैर रख के आगे जा सकता हूँ। अब पीछे वाला दरवाज़ा हम खोल के बैठ के देखते हैं, और मेरा हाइट कम है, जबकि आप देख लीजिए 5 फुट 7 इंच 8 इंच नहीं है, तो पीछे वाला दरवाज़ा भी ठीक ठाक आराम से खुल जाता है। अब हम यहाँ पे बैठे तो देखिए इतना जगह इधर में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एज अ 5.6 इंच कोई भी थाई सपोर्ट नहीं मिलता है। आपका पैर जो है वो टंगा रहेगा, वो थोड़ा हवा में रहेगा, जिससे आपको लंबे समय पे जब आप बैठे रहिएगा तो आपको दर्द होगा। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप एक दो आदमी बैठे हैं तो थोड़ा सा कर्व हो सकते हैं इस तरह से, फिर भी ये पैर नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों पैर ऐसे करके तो बैठिएगा नहीं। तो थाई सपोर्ट का इसमें इशू है, तो कभी ऐसे बैठना पड़ता है, कभी ऐसे बैठना पड़ता है। तो ये एक डांसिंग स्टाइल में आपको हमेशा अपने बॉडी को मूवमेंट देना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आप नोटिस कर लीजिएगा कि अगर आप शॉर्ट राइड्स कर रहे हैं 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो ये 3 सीटर है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी 3 सीटर नहीं है। आप देख लीजिए, मेरा एक तो मैं स्किनी हूँ, आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे हैं, इसके बाद ये जगह ही नहीं बचता। अगर मैं पूरा इधर दरवाज़ा में बैठ जाऊँ तो भी 3 आदमी उतना आराम से नहीं बैठेगा, और मैं बैठूँगा तो ऐसे ही बैठूँगा ना। उसके बाद देखिए अब इतना ही जगह बचता है मेरे पास सेकंड सीट के लिए, अगर किसी को मुझे कंफर्टेबली यहाँ पे बैठाना है तो। ये 4 सीटर कार है, 5 सीटर अगर कंपनी लिखती है इसको पेट्रोल वेरिएंट को, और सीएनजी वेरिएंट को 4 सीटर लिखती है, लेकिन ये जेन्युइनली 4 सीटर कार है, 5 सीटर कार नहीं है। आप एक बच्चा को ज़रूर बैठा सकते हैं, लेकिन 3 एडल्ट जो है उसको बैठाना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। उसके बाद बाकी चीज़ें, हम अगर ड्राइवर सीट की तरफ चलें तो वहाँ पे बैठने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। अब ड्राइवर सीट की ओर हम जब बैठेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से हम दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़ा तो पूरा खुल जाता है। इवन अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं, देखिए हल्का दरवाज़ा है थोड़ा, तो आप इतना ही खोल के आप चाहें तो भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा खोल के चाहें तो बैठ सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए पूरा खोल देता हूँ। चलिए, अब ये सीट जो मैं अभी ड्राइव करके आ रहा हूँ तो उसी अनुसार एडजस्ट है। तो मैं जब भी इस पर बैठता हूँ, मेरा पैर इसमें टकराने के बाद तो मुझे ऐसे करके तब जाके पैर ऐसे घुसाना होता है, तब जाके मैं इसको चला पाता हूँ। इसको सीट और अगर पीछे करते हैं तो मुझे क्लच लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा बॉडी हिल जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ता है, तो मुझे बॉडी पूरा जो है उसको मूवमेंट नहीं देना पड़ता अगर मैं क्लच अपलोड करता हूँ तो। और उसके बाद इस तरह से मैं क्लच पे पैर हटा के इस तरह से रख लेता हूँ, और इस तरह से एक्सीलेटर जो है अपना लेते रहता हूँ। तो ये तरीका है इसको कार को चलाने का। तो बहुत ज़्यादा
स्पेस नहीं है इसमें, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। और स्टीयरिंग जो है वो भी काफ़ी नज़दीक आ जाता है, फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिए। आप देखिए मेरा सीट कितना झुका रहता है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ तो मेरे कहीं ना कहीं रिस्ट पे जो है वो यहाँ पे भार आता है। लोग बोलेंगे कि ऐसा, और देखिए मेरा कलाई जो है काफ़ी आगे चला जाएगा। यहाँ करता हूँ तो भी मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ही रख के ऐसे इस तरह से जो है अपना मतलब रिलैक्स मोड में, स्लीपिंग मोड में इस तरह से कार चलाता हूँ। तो अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा फील होगा। और जब भी मैं अगर किसी को मैंने पीछे बैठाया है तो मुझे मजबूरन जो है इसको ऊपर करना पड़ता है। मान लीजिए कि मैं ऐसे ही करके चलाऊँ तो मुझे पीछे का सीट कंफर्ट कैसा मिलेगा वो देखिए आप। तो भी आप पैर रख सकते हैं, बट वो पैर जो है वो टकराएगा। अगर आप 5.6 इंच के आदमी को पीछे बैठा रहे हैं तो पैर टकराएगा और वही इधर उधर, मतलब एज अ कॉम्पैक्ट कार है तो आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अगर मैं इस सीट को थोड़ा सही करूं, जो कि होना चाहिए जिस तरह का, 1 मिनट, चलिए अब देखिए आप, अब इसमें कैसा सीट कंफर्ट बनता है। तो अब आपको लग रहा हो कि हाँ अब देखने में ये ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा और इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे कि ये अभी आती है, मान लीजिए आप पेट्रोल में इसको सीएनजी में लेते हैं, अल्टो को LXi सीएनजी, तो आपको 5,10,080 समथिंग लगता है ऑन रोड। और अगर आप वैगन आर सीएनजी लेते हैं तो आपको 6,40,000 या 30,000 समथिंग लगता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी 5.7 और काफ़ी हेल्दी हैं वो वैगन आर सीएनजी पे जाएं, वो अल्टो पे ना जाएं। अल्टो उनको चलाने में दिक्कत करेगी। आप समझ लीजिए कि अगर मैं सीट को अगर आगे अगर करना पड़े बाई चांस, अगर मजबूरन, तो आप देख लीजिए कि क्या हालत हो जाएगी मेरी। इवन मेरा अभी भी पैर अटकता है। आप देखिए इस तरह से करके इसमें अंदर करना पड़ता है पैर। अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे पैर जो है, और ये काफ़ी नोकीला है तो कभी कभी मुझे चोट भी लग जाता है। और यहाँ पे करके इस तरह से मैं अक्सर जो है मतलब इसी तरह से चलाना पसंद करता हूँ। तो काफ़ी स्पेस कम है, उसका आपको जो है थोड़ा एक मलाल होगा यहाँ पे। रियल लाइफ रिव्यू की ये बात चल रही है। बाकी अगर अंदर की बात करें तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सभी चीज़ें नहीं। ये VXi वेरिएंट है तो आप कोई भी वेरिएंट लीजिए, मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको टॉप मॉडल की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे आप 2 बोतल्स रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। गियर थोड़ा हार्ड मुझे लगता है, क्या पता और आगे जाके स्मूथ हो जाए, लेकिन थोड़ा हार्ड है। जैसे कि ये देखिए अभी ये रिवर्स गियर इस तरह से, मतलब और थोड़ा स्मूथ हो सकता था, लिटिल बिट और थोड़ा स्मूथ किया जा सकता था, कभी कभी अटकता है। हैंड ब्रेक सही पोजीशन है। सिर्फ फ्रंट पावर विंडो आपको मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे ग्लव बॉक्स में इतना स्पेस है, कुछ सामान आराम से रख सकते हैं। और ये AC वेंट्स, और यहाँ पे लाइट के एडजस्टमेंट दिए गए हैं। ये की यहाँ पे आपके लाइट के स्विच, और यहाँ पे वाइपर के स्विचेस मिले गए। हॉर्न थोड़ा हार्ड मिलता है तो हॉर्न पे स्पेशल जो है दिमाग लगा के हॉर्न लगाना पड़ता है कि हाँ हॉर्न दबाने जा रहे हैं हम। तो हॉर्न थोड़ा और जो है उसका पुशिंग जो है वो थोड़ा और हल्का होना चाहिए। तो देखिए इतना पुश पे बज भी नहीं रहा है, ये दबाना पड़ता है थोड़ा, तो इसको और हल्का किया जा सकता था। स्पीकर यहाँ से लगते हैं, यहाँ कोई बोतल नहीं रखा जा सकता है, सिर्फ आप पेपर और ETC रख सकते हैं, यही सब चीज़। मिरर जो है इंटरनली एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं मिरर को आराम से। और इसका भी मिरर जो है आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है मिरर एडजस्ट करने में, आपके हाथ के पहुँच में ये आ जाती है दोनों। रियर व्यू मिरर भी आप जो है बहुत ही ईजिली इसको मेंटेन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। कोई भी बैठा देता हूँ उसके बाद भी रियर व्यू मिरर आराम से दिखा देता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इसमें देखते हैं बूट स्पेस कितना मिल पाता है। तो ये बूट स्पेस और ये जो है आपका तेल का टंकी खोलने का है, तो दोनों मैंने खोल दिया है। अब चलिए हम दोनों ही चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। तो ये हाइड्रोलिक्स मिल जाती हैं आपको, और आप देख रही है इतना सामान, 2 हेलमेट्स है इसमें, जो एक मेरा राइडिंग हेलमेट है और जो बैग हम रखते हैं, और एक सीट कवर। तो इतना में ही ये जो है पूरा फुल हो जाता है। इसको मैं अगर हटाता हूँ तो एटलीस्ट इतना हमारे पास स्पेस है कि एक 26 इंची का ट्रॉली बैग आराम से रखा जाएगा। और उसको रखने के बाद अब इस तरह का बैग भी यहाँ पे रख सकते हैं। पार्सल ट्रे भी आपको टॉप वेरिएंट टॉप ट्री में मिलता है, LXi में नहीं मिलता है, तो आप पार्सल ट्रे परचेस कर सकते हैं। इस पर भी आप आराम सामान रख सकते हैं। और कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे थोड़ा हैवी मुझे लगा, यहाँ पे महसूस हुआ। बाकी पार्किंग सेंसर्स जो है वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लैम्प भी पीछे मिलता है,
और मतलब स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिलेगा। इस तरह के आप 2 बैग्स 3 बैग्स यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, खड़े करके रख सकते हैं। और जो स्टेपनी है वो आप आगे का जो ये सीट है, सॉरी पैसेंजर सीट है, उसको डाउन करके उसको निकालना संभव है। तो इसी तरीके से ये पूरी गाड़ी मिल जाती है। चलिए अब और कुछ कॉन्स की हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। इस कार में आपको 2 चाबियां मिल जाती है, एक जो कि रिमोट सिस्टम वाला, एक बिना रिमोट सिस्टम वाला। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कि ये कार जब स्टार्ट होती है तो ये कैसा साउंड करती है। पहले तो आप जब स्टार्ट करिएगा तो पीछे जो फ्यूल इंजेक्शन का जो साउंड सुनाई देगा, जो एयर फ्यूल उठाता है। उसके बाद आप इसको बहुत हल्का, एक बार मैं आपको फिर से सुनाना चाहूँगा। यहाँ पे आप लाइए कैमरे को और मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप देखिएगा। ये मेरा फ्यूल इंजेक्शन किया तो काफ़ी स्मूथ, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब दरवाज़ा खोल के एक बार आप सुन रहे होंगे कि इंजन का आवाज़ कितना आ रहा होगा। अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं हम, अब सुनिए कि इंजन का आवाज़ कितना आ रहा है। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छा है इसका। और AC भी अगर आप ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी हवा देती है। मतलब इंस्टेंट चालू होने से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है अगर आप AC में इस कार को यूज़ करते हैं तो। अब आइए फाइनल बातें पर चलते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब आपने जान लिया कि सीटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, माइलेज अच्छा है, गाड़ी कम मेंटेनेंस खाती है। सभी कुछ जब अच्छा है तो हम अब क्यों ना इस कार को लें। तो बिल्कुल आप इस कार को ले सकते हैं अगर आपकी हाइट कम है, अगर आपके घर में कम लोग हैं, अगर आपको 4 सीटर कार चाहिए तो उन पॉइंट्स के साथ आप इस कार को ले सकते हैं। 5 सीटर कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कार को मत लीजिएगा, और स्पेशियस कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कार को मत लीजिएगा। यही मेरा बोलना होगा रियल लाइफ रिव्यू के हिसाब से। अगर आपका हाइट 5.8 है और आप हेल्दी हैं तो आप डेफिनेटली जो है वैगन आर की तरफ जाइए। 1-2 लाख आपको ज़्यादा ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे लोन क्यों ना लेना पड़े। लॉन्ग टर्म पे अगर आप 15 साल पे रखना चाहते हैं, 15 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये, इस तरीके का डिसीजन। वैसे अल्टो लेजेंड कार है, ये चीज़ आपको मतलब यकीन करनी चाहिए कि इंडिया में जो इसका प्रेजेंस है और जो इसकी मेंटेनेंस है और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है अभी तक, वो लेजेंड कार है। लेकिन आज की डेट में वैगन आर जो है वो टॉप सेलिंग पे जा रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से। तो आप उसके तरफ जाइएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, अगर आपकी हाइट लंबाई ज़्यादा है। और मतलब इस तरह से आप समझ लीजिएगा मेरी बातों को। यही था मेरा टोटल रियल लाइफ रिव्यू मारुति सुजुकी अल्टो 800 का। बाय बाय।